दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और इसका रिजल्ट 7 दिसंबर को आएगा। चुनाव प्रचार के लिए आप और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टी धुआंधार प्रचार और रैलियां कर रहे हैं। अपने आपको बेहतर साबित करने की कोशिश इस वक्त हर तरफ से हो रही है। अब देखना यह है कि 15 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी को आप हटा पाएगी या फिर बीजेपी की सिर पर एमसीडी का ताज होगा। तो एमसीडी का जो सियासी संग्राम है, देखिए 4 दिसंबर को वोटिंग है, 250 वार्ड में चुनाव होंगे और एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया और जनता से जनसंवाद किया। प्रचार के दौरान जी मीडिया के संवाददाता तरुण कुमार से सिसोदिया ने खास बातचीत की है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एमसीडी चुनाव प्रचार की सरगर्मियां अपने जोरों पर हैं। इस समय हम डिप्टी सीएम की विधानसभा क्षेत्र के शशि गार्डन के अंदर मौजूद हैं और तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं डोर टू डोर कैंपेन मनीष सिसोदिया अपनी प्रत्याशी सीमा जी के लिए कर रहे हैं। मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी, ये कितना महत्वपूर्ण रहता है कि खुद की विधानसभा, हालांकि आप रोज 12-15 जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन खुद की विधानसभा का नतीजा बेहतर रहना चाहिए? नहीं, अब तो पूरी दिल्ली पे ही है फोकस तो, और पटपड़गंज भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसी लिहाज से, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूँ। यहाँ के लोग मुझे अलग तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। माता जी, काम हुआ है इलाके में? काम हुआ है? काम हुआ है। झाड़ू आएगी, बेचिंता रहो। क्यों आएगी? झाड़ू काम किया है। तीर्थ यात्रा की है आपने? और क्या। अच्छा, चलिए, आपके काम की भी वाह मेरी। स्कूल ठीक हुए। बच्चे स्कूल जाते हो? जी। कौन से? 9। कौन है ये मालूम है? मैं सो गया जी। नमस्ते मनीष जी, अभी भी आंकड़ा 230 है कि वो थोड़ा घटा बढ़ा है, क्योंकि सर्वे लगातार पॉलिटिकल पार्टियां करवाती रहती हैं। अब केजरीवाल जी ने गारंटी दी है तो सारी जनता की नब्ज को समझ के दी है। और आप खुद देख लो, यहाँ से जब से आप मेरे साथ चल रहे हो, चारों तरफ से एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ लोग कह रहे हो कि भाई क्यों, क्या, कैसे। और नमस्कार, अगर कोई विरोध में होता है तो टीवी मीडिया को देखे तो और ज्यादा विरोध उसका जान। ये मुझे स्ट्रेटेजी लगती है। आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करती है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, जनसंवाद, बड़ी रैलियां, रामलीला मैदान भरना है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि आई टू आई कांटेक्ट वोटर्स के साथ स्थापित किया जाए। नहीं, ये सब लोग मिलते रहते हैं। हमारी टीम यहाँ पे रहती है। कैसी है? नमस्ते। पढ़ते हो आप? कौन से स्कूल में? 12th क्लास, ओपन सेशन। अच्छा, काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में? क्या बनना चाहते हो? अभी कुछ सोच रही है, मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, चलिए। तो मनीष जी, तो ये लोग जो है ना, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके घरों में काम हुआ है। ये स्लम एरिया है, यहाँ पे सब पानी भरा रहता था, अभी तो सीवर डल गया है यहाँ पे। तो बहुत अंतर पड़ा है सारी चीज़ों पे। अब आगे धीरे धीरे जब जहाँ झुकी वहाँ मकान का काम आगे चालू होगा तो उस पर भी लोगों को फायदा होगा इससे। सर्वेज में देखता हूँ कि थोड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसे कैंप्स में ज्यादा रहता है, लेकिन वो थोड़ा ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। फोटो खिंचवानी है? क्यों फोटो खिंचवानी है? क्यों, ये हमारे हीरो है ना। ये सारे बच्चे मुझे स्कूल में मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक मिनट बेटा। तो देखिए, सेल्फी मूवमेंट है और ये शशि गार्डन जगह है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज वार्ड के अधीन ये आता है। आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है वो 10 गारंटियों के आसपास ही घूम रहा है, जबकि लगातार आपको पुश किया जाता है कि आप वीडियोस के ऊपर बोलें, जो वीडियो बॉम्बिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप सुकेश चंद्रशेखर के लेटर के ऊपर बोलें, आप सत्येंद्र जैन के जो तिहाड़ के वीडियो आ रहे हैं उस पर बोलें, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है वो 10 गारंटियों के इर्द गिर्द ही है। देखो, एमसीडी का जो चुनाव है, लोग एमसीडी चुनते किस लिए हैं? एमसीडी चुनते हैं इसलिए कि लोग अपनी गलियां साफ करवा सकें, नालियां साफ करवा सकें, पार्क बनवा सकें। एमसीडी का यही काम है, लेकिन अब इस पे काम हो ही नहीं रहा, लोग आ ही नहीं रहे। बीजेपी ने 15 साल में इस पे कोई कुछ काम नहीं किया। जी, चारों तरफ लग रहा है कि झाड़ू ही झाड़ू दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ झाड़ू का काम का भरोसा है जनता के बीच में आना भी। खूब काम हुआ है पिछले 5-7 साल में। यहाँ पे जो हालत बदले हैं, जो जिस तरह से गंदा रहता था चारों तरफ में, नालियाँ सड़ी रहती थी,
सीवर नहीं था, तो ये सब काम हुआ है। फिर इनकी ज़िंदगी बदली, यहाँ के बच्चों के अंदर भरोसा बना है, इन लोगों का अपने बच्चों में भरोसा बना है कि अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो इन झुग्गियों से बाहर निकालेंगे, इनको बड़े आदमी बनेंगे, अमीर आदमी बनेंगे। ये सब भरोसा इन लोगों में कायम हुआ है एजुकेशन की बदौलत। 10 गारंटियां जो आपने दी है, हमने देखा था कि तुरंत आप लागू कर देते थे, बिजली हाफ पानी माफ तुरंत लागू हो गया। 10 गारंटियों में ऐसी कौन से 3 प्रमुख वादे हैं जो आप कहेंगे कि टाइम फ्रेम में हम लागू कर देंगे दिल्ली में? कूड़े के पहाड़ आने की समय जरूर लगेगा, कूड़े के पहाड़ में समय लगेगा, लेकिन कूड़े के पहाड़ पे काम तुरंत शुरू हो जाएगा। गलियों का कूड़ा जो उठने का काम है वो तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलना एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो आप कोई भी संस्थान काम कैसे करेगा अगर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी और ये भी नहीं पता कि अगले महीने भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो जो असंतुष्टि है उसको तुरंत हम दूर करेंगे और नगर निगम के हर कर्मचारी को समय पे तनख्वाह देना सुनिश्चित करेंगे। उसके अलावा जो पार्क हैं उनका सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, उनके ज़िंदगी में एमसीडी का बहुत एक्सटॉर्शन है, उनकी ज़िंदगी आसान तुरंत हो जाएगी केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बनते ही। ईडी और सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है या फिर अंदर मन में है कि कुछ वोटिंग से पहले बड़ा हो सकता है? देखो, मुझे पता था कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ नहीं, तो मुझे पहले से ही भरोसा था। मुझे पहले से भरोसा था कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, तो गड़बड़ मेरे साथ भी नहीं होगी। बाहर निकलते समय डर नहीं लगता था कि ईडी या सीबीआई ना पकड़ ले? नहीं, बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं। माता जी, वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? अच्छे सामने देखिए, अच्छे काम कर रहे हैं, यूँ देंगे। अच्छा, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो बहुत आरोप लगाती है इन पे। तो आरोप तो लगाएगी, झूठी है तो झूठ बोलते, तो झूठ आदमी तो आरोप ही लगाता है। अच्छा, तो ये मनीष जी की यहाँ पर स्पीच होने जा रही है और किस तरह से वोटर्स को आकर्षित करने के लिए स्पीच प्लान की जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकल मूव होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। और कमोबेश एक ही लाइन के ऊपर आम आदमी पार्टी का प्रचार होता हुआ दिखाई देता है। 10 वादों की वहाँ पर बात की जाती है। क्रिटिसिज्म, तू मैमे वाली राजनीति में नहीं पड़ा जाता है। ये भी एक आम आदमी पार्टी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि अपने एजेंडे को एक पॉजिटिव एजेंडा डिक्लेयर करने की यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता, स्टार कैंपेनर कोशिश करते हैं और मनीष सिसोदिया भी उससे अछूते नहीं है। देखते हैं स्पीच में वो क्या बोल रहे हैं। मान सिंह जी यहाँ से पार्षद बनेंगी, केजरीवाल जी की पार्षद बनेंगी तो आपके सारे काम होंगे। बीजेपी का पार्षद अगर यहाँ से जीतेगा तो आपके सारे काम रुकवाएगा, उसकी राजनीति काम रुकवाने की है। और केजरीवाल जी की पार्षद यहाँ से जीतेगी तो उसकी राजनीति यहाँ से काम करवाने की है। थोड़ा आगे चलते हैं, मनीष जी से 1-2 सवाल और हैं वो करने के लिए। मनीष जी, हालांकि स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है, लेकिन लगता है महंगाई और बेरोजगारी पर भी केंद्र की सरकार के खिलाफ कुछ हो सकता है। लोग इस बार मतलब महंगाई से भी त्रस्त हैं, बेरोजगारी से भी त्रस्त हैं, पर साथ साथ इस बात से भी त्रस्त हैं कि एक तरफ तो महंगाई और बेरोजगारी से वो मर रहे हैं, लेकिन एमसीडी अपना काम नहीं कर रही, एमसीडी भ्रष्टाचार किए जा रही है, तो उस पर भी लोग फोकस कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी उसको लेके भी है, पर काम लोग एमसीडी के देख रहे हैं कि बीजेपी ने एमसीडी में कुछ किया नहीं 15 साल में। एक आखिरी सवाल मनीष जी, एमसीडी और गुजरात के नतीजे क्या 2024 का रिफ्लेक्शन देंगे? अभी 7 तारीख और 8 तारीख के बाद बात करेंगे इन मुद्दों पे। अभी तो यह है कि ये गलियां साफ करानी है, यहाँ से कूड़ा उठवाना है। तो ये मनीष सिसोदिया के कैंपेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोजाना ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है और प्रचार लगातार अपने उफान पर आ रहा है। बीजेपी के किसी भी हमले का जवाब देने से गुरेज नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी और डोर टू डोर कैंपेन, आई टू आई कॉन्टैक्ट स्थापित करके जनता से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।